देखिए, माघ महीने का आरंभ हो चुका है और हिंदू परंपरा में श्रावण, कार्तिक, मार्गशीर्ष और माघ ये 4 सबसे ज्यादा पवित्र महीने माने जाते हैं। अब माघ के महीने की महिमा क्या है वो जान लेते हैं। देखिए, माघ का जो महीना है पहले माघ का महीना था, बाद में ये माघ हो गया। माघ शब्द का संबंध है भगवान कृष्ण के एक स्वरूप से जिनका नाम माधव है, और मघा नक्षत्र से संबंध होने के कारण भी इसे माघ का महीना कहा जाता है। माघ के महीने को तपस्या के लिए बहुत पवित्र मानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। माघ के महीने में ढेर सारे धार्मिक पर्व आते हैं और जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो आपके अनुकूल होने लगती है। माघ के महीने में संगम पर कल्पवास किया जाता है। लोग 1 महीने तक झोपड़ी में रह करके केवल साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। इसको कल्पवास कहते हैं और ये माघ के महीने में होता है। इससे व्यक्ति का शरीर, उसका मन और उसकी आत्मा बिल्कुल नई हो जाती है और इसीलिए इसको कल्पवास कहा जाता है। देखिए, हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार हर महीने के कुछ नियम होते हैं, कुछ सावधानियां होती हैं और आयुर्वेद के अनुसार अलग अलग महीने के अलग अलग खान पान और रूटीन होते हैं। तो चूंकि अब माघ का महीना शुरू हो गया है, तो माघ के महीने में खान पान और जीवनचर्या यानी रूटीन में क्या बदलाव करने चाहिए। गर्म पानी को धीरे धीरे, एकदम से नहीं, धीरे धीरे छोड़ करके सामान्य जल से स्नान शुरू कर देना चाहिए। सुबह देर तक जो सो रहे थे या स्नान नहीं कर रहे थे, ऐसा अब मत करिएगा, वरना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। सुबह जल्दी उठिए और रोज नहाइए। माघ के महीने से भारी भोजन को छोड़ करके हल्के भोजन की तरफ आना चाहिए, यानी अब आप हल्का भोजन करना शुरू करिए। माघ के महीने में तिल और गुड़, इसका प्रयोग करना बहुत ही लाभकारी होता है। अगर आप माघ के महीने में निरंतर तिल और गुड़ का प्रयोग करें तो आपको लाभ होगा। वैसे तो जो लोग माघ में तपस्या करते हैं वो एक ही समय भोजन करते हैं, लेकिन एक सामान्य आदमी भी अगर एक समय केवल फल खाए और एक समय केवल अन्न ग्रहण करे तो आरोग्य यानी अच्छे स्वास्थ्य की और एकाग्रता की प्राप्ति होगी। देखिए, मैं लगातार कह रहा हूं कि माघ के महीने में आप नदी के तट पर जाकर 1 महीना भले ही कल्पवास न कर सकें, कम से कम साधना अपने घर में जितना करें, मंत्र जप जितना करें, अपने घर में तपस्या जितनी करें, उतना ही आपके लिए मंगल होगा। देखिए, माघ का जो महीना है
इसमें बहुत सारे पर्व त्योहार आते हैं और हर पर्व त्योहार का अपना एक विशेष महत्व है। तो माघ के महीने में पर्व और त्योहारों का महत्व क्या है, कौन से पर्व हैं, ये भी जान लेते हैं। देखिए, पहला पर्व आता है माघ कृष्ण चतुर्थी को, इसको कहते हैं संकष्ठी चतुर्थी, शकट चौथ भी कहते हैं। इसको करने से संतान की प्राप्ति होती है और संतान की चिंताएं दूर होती हैं। अगला पर्व आता है माघ के महीने में, इसको कहते हैं षठ तिला एकादशी। इसमें तिल का विशेष प्रयोग किया जाता है जिससे स्वास्थ्य और समृद्धि मिल जाती है। इसके बाद पर्व आता है मौनी अमावस्या का। इस अमावस्या पर मौन रह करके साधना की जाती है और मौन रहकर साधना करने से पापों का नाश होता है और आत्मा की शुद्धि होती है। इसके बाद बड़ा महत्वपूर्ण पर्व आता है वसंत पंचमी का। इसमें ज्ञान और विद्या बुद्धि के लिए माता सरस्वती की उपासना की जाती है। वसंत पंचमी को साल का सबसे पवित्र मुहूर्त भी कहा जाता है। इसके बाद पर्व आता है जया एकादशी का। जया एकादशी पर पूजा उपासना और साधना करने से ऋणों से, कर्जों से और दोषों से मुक्ति मिलती है। और माघ के सबसे अंतिम दिन माघी पूर्णिमा का पर्व आता है। इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की संयुक्त कृपा प्राप्त हो जाती है। तो माघ के महीने में बहुत सारे पर्व और त्योहार आते हैं। ये आपके मन और जीवन को पवित्र बना देते हैं। देखिए, माघ का पूरा महीना साधना, उपासना और तपस्या के लिए बहुत ही अच्छा है। तो माघ के महीने में कैसे पूजा उपासना करें जिससे सुख, शांति और समृद्धि मिले। रोज सुबह भगवान कृष्ण को पीले फूल और पंचामृत अर्पित करिएगा। इसके बाद मधुराष्टक नाम की भगवान कृष्ण की एक स्तुति है, इसका पाठ करिएगा या एक मंत्र आप रोज पढ़िएगा, कम से कम 9 बार तो पढ़िएगा ही। श्री माधव दया सिंधो भक्त काम प्रवर्षण, श्री माधव दया सिंधो भक्त काम प्रवर्षण, माघ स्नान व्रतम में द्वै सफलम कुरुते नमः। माघ स्नान व्रतम में द्वै सफलम कुरुते नमः। और रोज थोड़ा समय निकालिए, किसी गरीब आदमी को भोजन कराइए, रोज कराइए, जो संभव हो सके। जरूरी नहीं है कि 56 भोग लगाइए, सामान्य भोजन, सादा भोजन जो भी कर सकें, चावल दाल किसी गरीब आदमी को देते रहें अपनी सामर्थ्य के अनुसार। और अगर खुद कर सकें आप तो एक समय भोजन करिए। मैं ये कहूँगा कि दिन में फल खाइए, अपने काम पर जाइए, साथ में भगवान का निरंतर स्मरण करते रहिए और शाम को पूजा के बाद भोजन ग्रहण करिए। देखिए, माघ के महीने में आपके गुरु ने अगर आपको कोई साधना सिखाई है, कोई मंत्र दिया है, कोई इष्ट मंत्र है, गुरु मंत्र है, तो आप उसे अधिक से अधिक जपिए और भगवान कृष्ण का स्मरण करिए, अपने गुरु की शरण में रहिए।
या मैं कहूंगा कि पूरे माघ के महीने में जितना दिन भी कर सकें, प्रातः काल गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करिए। पूरे माघ के महीने में सुबह के समय गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें और संध्या में भोजन करें, एक वेला भोजन करें। भगवान कृष्ण की जितनी स्तुति करें, जितनी साधना करें, उतना ही आपके लिए मंगलकारी होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।